नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर की माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल है। माइक्रो टीचिंग फ़ाइल देख सकते हैं आप। माइक्रो टीचिंग फ़ाइल में आपको पूरे 10 लेसन प्लान बनाने होते हैं। 10 जो एक आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, 10 एक सब्जेक्ट के और 10 एक सब्जेक्ट के, टोटल यानी कि 20। और टोटल 30 जो 20 होते हैं वो टीच होते हैं। और उसके बाद उसके रीटीच भी बनते हैं। टीच आपका क्या होता है, जब चेक हो जाता है तो जो टीचर्स गलतियाँ निकालते हैं उसके बाद उसको इम्प्रूव सही करने के लिए रीटीच बनाया जाता है। यानी कि 20 प्लस 40 पूरे टोटल आपको 40 लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल में। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा इंडेक्स है। मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स है, इसीलिए मैंने इन दोनों का लेसन प्लान बनाया है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इंग्लिश में ही इंडेक्स लिख दिया है। ये देखिए, इसके आगे का टोटल 160 पेज लगा है। ये पहला लेसन प्लान, पहला जो होता है वो शैम्पट होता है, यानी कि ब्लैक बोर्ड स्किल। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप बहुत अच्छे से जब टीचर आपको सिखाएं तो उससे सीखना पड़ता है। इसके लेसन प्लान इस तरीके से बनते हैं, देखिए, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक आपको सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होके पूछना पड़ेगा, और बाकी जो 4 होते हैं वो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के उसका आंसर लिखना पड़ता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा लेसन प्लान। ये देखिए, एक खड़े होने की स्थिति में बाकी सभी चारों क्वेश्चन को आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, आंसर को, चारों क्वेश्चन के आंसर को। ये देखिए, अब मेरा ये अर्थशास्त्र है, यानी कि कॉमर्स हो गया। अब ये इकोनॉमिक्स है, इसका लेसन प्लान देख सकते हैं आप। ये 3 क्वेश्चन है, इसका 4 और 5वां क्वेश्चन इस पेज पे आ गया है। ये देखिए, आपको घटक भी ऐसे लिखने पड़ेंगे इधर। तो ये इसके मूल्यांकन तालिका, ये घटक है। ये देखिए, मेरे टीचर ने चेक किया है और मुझे सुझाव दिया है, सुझाव दे दिया है। अब इसी का ही मैं रीटीच बनाऊंगी। तो रीटीच पहला तो ये पुनः शिक्षण यानी कि रीटीच पहले कॉमर्स सब्जेक्ट का है, फिर इकोनॉमिक्स का आएगा। कॉमर्स का आप देख सकते हैं, जितना भी उधर उन्होंने गलतियाँ की थी उनको मैंने इम्प्रूव करके इधर लिख दिया है साफ साफ। रीटीच का मतलब ही यही होता है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, पुनः शिक्षण इकोनॉमिक्स का। दोस्तों, आप फ्यूचर में एक टीचर बनेंगे तो आप टीचर बनने के लिए ब्लैक बोर्ड स्किल मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको हर साल करवाया ही जाएगा, क्योंकि ये टीचर ब्लैक बोर्ड पे कैसे खड़ा होता है, कैसे लिखता है, ये सब आपको ब्लैक बोर्ड स्किल में ही सीखने को मिलेगा। मेरी दूसरी स्किल है इंट्रोडक्शन स्किल। जब आप किसी लेसन को स्टार्ट करते हैं तो आप उसका इंट्रो करवाते हैं। तो ये इंट्रो वाला जो आएगा वो आपका प्रस्तावना कौशल में आएगा। ये देखिए, तो पहला सब्जेक्ट मेरा वाणिज्य है, कॉमर्स, तो मैंने पहले कॉमर्स का बनाया है। ये देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, जो ये इंट्रो के क्वेश्चन हैं वो आप हमेशा सेकेंड पर्सन से ही बनाइएगा। जैसे कि यहाँ मैंने हम का यूज कर दिया है क्वेश्चन में, तो ये मेरा गलत है। हम हमेशा सेकेंड पर्सन यानी कि आप या तुम से ही इसका स्टार्टिंग करेंगे। तो ये देखिए, मेरा गलत है। मैम ने मेरे रेड क्रॉस भी लगाया हुआ है, देखिए ये सब गलत है। तो इसको मेरे टीचर ने बोला था कि इसको आप रीटीच में इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो ये इसके घटक हैं, देख सकते हैं आप। तो इसको मैंने रीटीच में इम्प्रूव कर लिया है। ये मुझे सब कमेंट फीडबैक मिले थे। ये देखिए, अब उसी का कॉमर्स का जितनी गलतियाँ थी सब मैंने रीटीच में सही कर लिया है। ये देखिए, इसमें भी रीटीच में मेरी गलती हुई थी तो मैंने इसको सही किया है। यहाँ पे हम की जगह आप तुम या आप लिखेंगे। जैसे कि सामान लेने आप कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ हो सकता है आंसर में, लेकिन यहाँ आपको आप या तुम ये यूज़ होना होगा। ये देखिए दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा। हर स्किल से इम्पॉर्टेंट मैं कुछ आपको बताऊँगी जो आपको आगे काम आएगा। ये देखिए, अब मैंने ये इकोनॉमिक्स का जो कॉमर्स सब्जेक्ट था वो मैंने पहले ही बना लिया था, इसलिए मैंने रीटीच और रीटीच दोनों मेरा गलत हो चुका था। तो दोनों में टीचर ने मेरा रेड क्रॉस कर दिया है, लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं किया है। इकोनॉमिक्स में मैंने सब सही कर लिया है। ये देखिए, मैंने आपको से स्टार्ट किया है, आपको या तुम से। आपको यहाँ पे भी मैंने आपको लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन में ही सेकेंड पर्सन यूज होगा। तो ये मेरी मिस्टेक हो गई थी, जिसको मैंने रीटीच में सही किया है। ये देखिए, आप रीटीच देख सकते हैं, ये रहा रीटीच। ये देखिए, रीटीच में मैंने सही कर दिया है।
यहाँ पे मैंने किसी वस्तु के निर्माण में आपको यूज किया है, तो यहाँ पे मैंने किसी वस्तु के निर्माण में हमें यूज किया है। तो आप यहाँ सेकंड पर्सन है, यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान है इंट्रोडक्शन का। लास्ट में आपको उद्देश्य कथन बोलना पड़ेगा, उसके बाद आप टॉपिक अपना ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, तीसरी स्किल है हमारी रिफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है कि अगर आप अपने किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, बीच बीच में अगर आप उसको रिफोर्समेंट देते हैं, यानी कि उससे उत्साह को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप पुनर्बलन यानी कि रिफोर्समेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, क्लैप करवा सकते हैं। तो ये सारी स्किल जो है हम इस स्किल में पढ़ेंगे। ये देखिए, इसके भी मुझे 8 क्वेश्चन बनाने थे, तो मैंने बनाया। एक आंसर को बस ब्लैक बोर्ड पे लिखना है इसमें, बाकी 7 क्वेश्चन जो हैं आपको खड़े खड़े उसके आंसर क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये देखिए, जिस घटक में आप ब्लैक बोर्ड वाला लिखेंगे उसी के आंसर को ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, नहीं तो नहीं। इसके ये घटक है। अब कॉमर्स का रीटीच, ये देख सकते हैं आप, पुनः शिक्षण। ये देखिए, 8 क्वेश्चन है पूरे मेरे, 3 4 5 6 7 8। ये देखिए, इसके बाद ये मेरा इकोनॉमिक्स आ गया। इकोनॉमिक्स में भी मैंने बनाया है। ये देखिए, कुछ मिस्टेक हो गई थी जो मैंने रीटीच में सही कर लिया है। तो गलतियां तो आपके भी टीच में निकलेंगी, लेकिन फिर आप उसको रीटीच में सही कर सकते हैं। ये घटक है, ये रीटीच है इकोनॉमिक्स का। जैसे फटाफट आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, फिर मेरी चौथी स्किल जो है वो है व्याख्यान कौशल, यानी कि इसमें जो होता है, आप 2 क्वेश्चन पूछेंगे नॉर्मल, जिसका आंसर बच्चे दे सकते हैं। फिर जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो आप पूछेंगे तो उसकी आसपास प्रतिक्रिया आएगी, यानी कि बच्चे बता नहीं पाएंगे, या बताते भी हैं तो आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो आप फिर उसके बाद आप उसको ब्लैक बोर्ड पे उसका टॉपिक लिख के अंडरलाइन करेंगे, और फिर ये उद्देश्य कथन बताएंगे कि जैसे विद्यार्थियों, मेरा टॉपिक है जीवन बीमा, तो मैंने बोला है विद्यार्थियों आज हम जीवन बीमा के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है खड़े खड़े। एक्सप्लेन के लिए आप ब्लैक बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं, चार्ट पेपर का भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बस आपको एक्सप्लेन करना है कि बच्चे आपकी बात समझ जाएं अच्छे से। ये देखिए घटक, सुझाव। ये देखिए उसका रीटीच तो फटाफट आप देख लीजिए, सही था, वैसे ही सेम मैंने उतार दिया है। रीटीच में दोस्तों आपको टॉपिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसी को आप फिर से उतार सकते हैं। ये देखिए, अब ये मेरा इकोनॉमिक्स का व्याख्यान कौशल, यानी कि एक्सप्लेनेशन मैथड, स्किल। इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन जो पूछे हैं नॉर्मली पूछा है। इसका टॉपिक मेरा गरीबी है, तो गरीबी जो आप ब्लैक बोर्ड पे अंडरलाइन करेंगे, तो ये तीसरा क्वेश्चन पूछने के बाद जब आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, फिर ये आप उद्देश्य कथन बोलेंगे, उसके बाद टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे लिखकर अंडरलाइन करेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे आप। एक्सप्लेन के लिए दोस्तों आप ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी चार्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको अपने बच्चों को समझाना है। ये देखिए इसकी रीटीच आप फटाफट देख लीजिए। मेरी टीच में ज़्यादा गलती नहीं निकली थी, तो इसलिए रीटीच मैंने डिट्टो ऐसे ही छाप दिया है। ये उसके घटक। अब 5वीं स्किल है प्रश्न पूछना कौशल, यानी कि क्वेश्चनायर स्किल। क्वेश्चन कैसे किया जाता है, देखिए क्वेश्चन करने का भी इतना तरीका है। एक क्वेश्चन आप कक्षा में टहलते हुए करेंगे, थोड़ा सा राउंड मार लीजिए, क्वेश्चन बोला, इसमें भी 8 क्वेश्चन है। एक कक्षा में टहलते हुए उसमें ध्यान दे देना है, एक तो ऐसे ही पूछ सकते हैं, मतलब 1-2 में आपको कक्षा में टहलते हुए पूछ सकते हैं। एक में आप रिफोर्समेंट दे सकते हैं कि बहुत अच्छा जवाब दिया है, क्लैप करिए। एक श्यामपट्ट पर आप क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दीजिए, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप प्रधानमंत्री भी लिख सकते हैं और बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि बेटा बच्चों बताओ भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो बच्चे बताएंगे। तो आप श्यामपट्ट पर लिख कर पूछ सकते हैं, पीछे से छात्र की ओर इशारा करते हुए, यानी कि आप देख रहे हैं कोई भी बच्चा बात कर रहा है, या फिर आपको जिस पे भी मन करे आप उस बच्चे को उठाएंगे और उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछने की एक स्किल है। ये देखिए इसके घटक। अब इसका रीटीच कॉमर्स सब्जेक्ट का, इसको भी मैंने वैसे ही डिक्टो उतार दिया है, सॉरी। ये देखिए
ये देखिए इसके घटक। अब ये रहा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का टॉपिक मैंने कृषि लिया है, तो कृषि को अभी मैंने पहला क्वेश्चन कक्षा में टहलते हुए पूछ लिया था। उसके बाद एक किसी बच्चे को उठा के, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश जनसंख्या का आजीविका का साधन क्या है, तो मैंने किसी भी स्टूडेंट को उठाया और क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद ये क्वेश्चन वैसे ही है और इस क्वेश्चन में मैंने रिफोर्समेंट दे दिया। फिर इस क्वेश्चन को मैंने सैमपट पर लिख दिया। सैमपट पर भी मैंने क्या लिखा कि पिछड़ेपन के कारण, कृषि के पिछड़ेपन के कारण, वैसे मैंने इतना लिख दिया। फिर बच्चों से मैंने क्वेश्चन कर लिया। फिर ये क्वेश्चन भी मैंने ऐसे नॉर्मली खड़े होकर पूछा और ये क्वेश्चन भी नॉर्मली खड़े होकर पूछा, क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चन बनाने हैं, इसलिए मेरा इस पेज में भी आ गया है। फिर इसका घटक, ये रहे घटक, मेरा सुझाव हस्ताक्षर, ये इसका रीटीच, देख सकते हैं आप फटाफट। ये रहा आगे का। अब ये मेरा अगला है स्किल जो है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, यानी कि प्रोबिंग स्किल। इसका मैंने कॉमर्स का जो सब्जेक्ट बनाया है टीच का, वो है मेरा साझेदारी संगठन। साझेदारी संगठन पे मैंने 5 क्वेश्चन बनाए हैं। ये देखिए 5 क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि बच्चे अगर आंसर नहीं दे पाते हैं तो टीचर को एक हिंट देना पड़ता है कि बच्चे क्वेश्चन का आंसर दे दें। बहुत से बच्चे हैं जो आंसर नहीं दे पाएंगे, तो आप टीचर हैं तो आपको तो आंसर निकलवाना ही है, तो आप किसी भी हिंट की तरीके कोई हिंट दे सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिससे बच्चे आसानी से उसका आंसर दे दें। ये देखिए इसका रीटीच, रीटीच देख सकते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन है मेरा, इसके घटक। अब मेरा आया इकोनॉमिक्स का टीच, प्रोबिंग क्वेश्चन का। ये देखिए इसमें मेरा टॉपिक है आर्थिक नियोजन। ये देखिए सभी टॉपिक्स को अंडरलाइन करना है दोस्तों। ये घटक खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का रीटीच। रीटीच भी मैंने वैसे उतार दिया है, सॉरी रीटीच वैसे उतारा नहीं है मैंने, एक्चुअली टीच में सर को ने बोला था कि कुछ समझ में नहीं आया है मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो इसलिए उन्होंने रीटीच में मेरा टॉपिक ही चेंज करने को बोल दिया था। तो देखिए आप देख सकते हैं कि टेक न्यू टॉपिक, तो उन्होंने बोला था टेक न्यू टॉपिक यानी कि दूसरा टॉपिक लीजिए, तो मैंने दूसरा टॉपिक गरीबी ले लिया था। तो गरीबी पे मैंने क्वेश्चन बना लिया जो मेरा सही निकला रीटीच में। मैंने फिर से इसको रीटीच नहीं बनाया, रीटीच डायरेक्ट बना दिया। मूल्यांकन तालिका, ये देखिए स्टिमुलस स्किल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इसके उद्देश्य क्या होते हैं सब करने के। ये देखिए इसमें आप पूरे पेज में ऐसे बनाइएगा दोस्तों। ये देखिए जहाँ मैंने चार्ट का यूज किया है वहाँ पे मैंने ऐसे रंगीन चार्ट पेपर यूज कर दिया है। ब्लैक बोर्ड का भी मुझे बनाना है सैमपट पर लिखते हुए, जैसे कि ये है, तो मुझे यहाँ पे एक ब्लैक पेपर लगाना है जो अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं अभी शाम तक लगा लूँगी। तो आप भी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख के जो ये चीज़ लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड का, आप उस ब्लैक पेपर पे लिख के यहाँ पे आप चिपका सकते हैं ताकि आपको ब्लैक बोर्ड शो करे। ये देखिए घटक। फिर ये देखिए इकोनॉमिक्स का उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उद्देश्य। दोस्तों मैं रीटीच तो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन टीच आप देख लीजिए क्योंकि रीटीच मैंने वही बना रखा है, तो मैं टीच आपको दिखा दे रही हूँ फटाफट। ये देखिए मैंने 2 चार्ट यूज किया है, तो दोनों चार्ट को मैंने कलरफुल में लिख के यहाँ पे चिपका दिया है। एक ब्लैक बोर्ड वाला दोस्तों अभी मैं रात में चिपका के काट के चिपका लूँगी। ये देखिए सैमपट पर लिखते हुए, देखिए यहाँ पे मुझे चिपकाना है सैमपट वाला घटक। ये देखिए अब इसके आगे का स्किल दृष्टांत उदाहरण या कौशल, यानी कि इलस्ट्रेशन स्किल। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये मेरा कॉमर्स का एग्रेशन का नियम, एग्जाम्पल देके आपको बताना रहता है कि कोई भी एग्जाम्पल देकर अच्छा सा कहावत, स्टोरी, पोयम, कुछ भी देके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी बातों को। ये देखिए इसका इकोनॉमिक्स का टीच। दोस्तों मैं रीटीच आपको नहीं दिखा रही हूँ, फटाफट बस टीच दिखा रही हूँ। तो ये दृष्टांत कौशल का इकोनॉमिक्स का टीच है। ये देखिए इसमें भी मैंने 5 क्वेश्चन बनाए हैं। ये इसके घटक हैं, हो गया। रीटीच है, ये रीटीच हटाते हैं, रीटीच तो क्योंकि डिक्टो आप वैसे ही बना लेंगे। रीटीच के बाद आया ये ऑडियो विजुअल एड्स। ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
स्किल है। इसमें आप चार्ट का यूज कर सकते हैं, किसी डायग्राम का यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से शो करके, यानी कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, टीचर कैसे एक्सप्लेन करता है, वो आप इस स्किल में सीखेंगे। ये देखिए मेरा इसमें टॉपिक जो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मैंने, ये देखिए 5 क्वेश्चन बनाने हैं तो मैंने बनाया। देखिए एक पे मैंने श्यामपट्ट का प्रयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, तो आप श्यामपट्ट पर कुछ भी लिखकर आप उसे एक्सप्लेन करना है, आपको बच्चों को समझाना है। तो मैंने लिख दिया था कि एक देश ऐसे एरो बना के कि दूसरे देश के साथ जब व्यापार करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उसके बाद फिर ये देखिए उदाहरण मैंने बोला तो इसको चार्ट का प्रयोग कर दिया है। एक चार्ट बनाया था जिसको मैंने फ्लो चार्ट में अच्छे से कर दिया था। दूसरा रोलर बोर्ड का प्रयोग करना था। तीसरे में मैंने रोलर बोर्ड का प्रयोग कर लिया। फिर चौथे क्वेश्चन में मैंने चार्ट का यूज कर लिया। फिर 5वें क्वेश्चन में मैंने रोलर बोर्ड का यूज कर लिया। इस तरीके से 4 क्वेश्चन में तो आपको किसी ना किसी एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना ही है। ये देखिए घटक इसके तो मैंने 5 में कर लिया है। आप किसी 4 में कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं। इसका रीटीच है तो रीटीच हटाते हैं, रीटीच तो वैसे ही डिक्टो है। अब इकोनॉमिक्स का आपको टीच दिखाते हैं ऑडियो विजुअल का। ये रहा ऑडियो विजुअल एड्स का बाजार, मैंने टॉपिक लिया था। बाजार से भी मैंने 5 क्वेश्चन बनाए हैं। इसमें जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था इसमें मैंने ऐसे पूछ लिया था, या ना किसी ब्लैक बोर्ड का यूज किया है, ना किसी चार्ट का यूज किया है, ना किसी रोलर बोर्ड का यूज किया है। मैंने बताया था दोस्तों, कोई आप 4 में भी यूज़ कर सकते हैं, 3 में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 क्वेश्चन में यूज़ करें किसी न किसी ऑडियो विजुअल एड्स का। फिर मैंने दूसरे क्वेश्चन में चार्ट का यूज किया है, उसको मैंने अच्छे से चार्ट में फ्लो चार्ट बना के इसको बच्चों को बता दिया था। तीसरे क्वेश्चन में मैंने रोलर बोर्ड का यूज किया है। चौथे क्वेश्चन में फिर मैंने चार्ट का यूज किया है। फिर श्यामपट्ट का प्रयोग किया है, रोलर बोर्ड का एक बार किया है। ये इसके घटक हैं। घटक के बाद अब आपकी आई स्किल कौन सी आएगी, ये दृश्य श्रव्य सामग्री का रीटीच है तो रीटीच हटा दीजिए, वैसे डिक्टो आपको लिखना है। ये देखिए सबसे लास्ट स्किल कि आप जब क्लास में पढ़ाते हैं, जब आपका टाइम ओवर होने वाला होता है तो आप किस तरीके से अपनी क्लास को ओवर करते हैं, यानी कि ख़त्म करते हैं, बच्चों को कैसे होमवर्क देते हैं, ये सब आपको पाठ समापन कौशल अचीविंग क्लोजर में सिखाया जाएगा। तो इसका मैंने फर्स्ट टॉपिक जो कॉमर्स सब्जेक्ट का लिया था, जीवन बीमा। तो ये देखिए आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें भी पूरे 6 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं फिलहाल। देखिए एक इसमें होता है कि रिक्त स्थान भरिए, छात्र सहभागिता से श्यामपट्ट सारांश विकसित करना। छात्र सहभागिता यानी कि छात्र आके श्यामपट्ट पर सारांश विकसित करना, छात्र आएँ और वो श्यामपट्ट पर फिल करें। तो इसलिए इसको या तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, या फिल इन द ब्लैंक सॉरी मल्टीपल क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर टिक करेक्ट ट्रू फॉल्स कर सकते हैं ना, कि 2 बच्चों को उठाइए, जो आंसर दे आप उससे फिल करवा लीजिए। तो ये श्यामपट्ट सारांश विकसित हो जाता है। ये देखिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिया है, तो 2 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बनाए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो उसके बाद जीवन बीमा का उद्देश्य हो गया, फिर बीमा के प्रकार कितने हो गए, फिर मैंने लास्ट में कैसे होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क देते समय मैंने दुर्घटना बीमा उनको मैंने ऊपर पढ़ाया था, नाम आया था। तो बच्चों को जितना भी आपने टॉपिक पढ़ाया है आज, उसी से रिलेटेड कुछ होमवर्क देना होता है। तो दुर्घटना बीमा के बारे में 5 लाइन लिख कर लाना है। गृहकार मैंने दे दिया है, तो विद्यार्थी गृहकार नोट कर रहे हैं। ये अर्जित ज्ञान को भावी अधिगम से जोड़ना, यानी कि आपका घटक है। ये देखिए घटक आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका रीटीच है, रीटीच छोड़ दीजिए, रीटीच वैसे ही बना लीजिएगा। फिर ये इकोनॉमिक्स मैंने अचीविंग क्लोजर का टॉपिक लिया था बैग। इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने इतने 6 क्वेश्चन बनाए हैं। ये देखिए इसमें भी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स ही लिया है, नॉट ट्रू फॉल्स लिया है, नॉट मल्टीपल क्वेश्चन लिया है, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी लिया है। आप मल्टीपल क्वेश्चन भी ले सकते हैं, आप ट्रू फॉल्स भी ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी। बस आपको बच्चों को जो आंसर दे रहा है उसको उठा के आपको ब्लैक बोर्ड से मतलब कुछ काम करवाना है, फिल करवाना होता है। ये देखिए इसमें मैंने होमवर्क दिया है, गृहकार यहाँ नीचे लिख के विद्यार्थी गृहकार नोट कर रहे हैं, ये इसके घटक हैं। फिर ये रीटीच है, रीटीच दोस्तों वैसे ही डिक्टो बना लीजिएगा। उसके बाद खत्म। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।